पहली 4 पंक्तियां यहीं से अपनी पढ़ता हूं कि दर्द को दान में नहीं लेती, दर्द को दान में नहीं लेती, अश्रु भी ध्यान में नहीं लेती, और नींद आती है बार बार मगर आंख संज्ञान में नहीं लेती। नींद आती है बार बार मगर आंख संज्ञान में नहीं लेती। आदरणीय कुलगुरु महोदय बैठे हैं। मैं ये पंक्तियां मिशन के तरीके से हर जगह पढ़ता हूं और उसका कारण भी यही है कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, खासकर किसी भी संस्थान में, कि आप कुछ अच्छा करना चाहें तो आपका हौसला बढ़ाएं। यहाँ मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के भीतर कविता लिखने की भी प्रतिभा है और इसकी चर्चा कुलगुरु महोदय समय समय पर करते रहते हैं और इस भरोसे के साथ करते हैं कि आने वाले 10-15 वर्ष के बाद वो भी कवि सम्मेलनों की श्रृंखला में दिखाई देंगे, कवि सम्मेलन के मंचों पर दिखाई देंगे। ये जो उनका भरोसा है ये क्यों है? क्योंकि ऐसे इनके भीतर जामवंत बैठे हैं जो अपने संस्थान के भीतर हनुमान की क्षमता को पहचान लेते हैं। तो ऐसे शुभचिंतकों के लिए मेरी 4 पंक्तियां हैं, आपकी तरफ से आपको समर्पित कर रहा हूं कि हम पुष्पों सी आयु लिए हैं, मुरझाते हैं खिलते हैं, आशाओं के चिथड़े करते हैं उनको फिर सिलते हैं, और सबके अंदर बसते हैं श्री राम भक्त हनुमान, मगर सागर पार करे वो जिसको जामवंत जी मिलते हैं। हनुमान सबके भीतर होते हैं लेकिन आपके हिस्से वो जामवंत नहीं आते हैं जो आपकी प्रतिभा को पहचान पाएं, जो आपकी क्षमता को जान पाएं और सही दिशा दे दें। तो ऐसे शुभचिंतकों का जीवन भर सम्मान करिएगा। मैं जानता हूं कि समय लगभग हो चुका है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय मासूम गाजियाबादी चाचा जी कर रहे हैं, तो मैं अपने समय का जो मेरा समय मिला हुआ है मैं उसमें से भी कुछ अंश आपको देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा बड़ा मन होता है आपको सुनने का। मैं आपको सीधे सीधे एक गीत सुनाना चाहता हूं। गीत से पहले बस ऐसे ही 1-2 मुक्तक और सुन लीजिए कि नज़र थी या कि बारिश की झड़ी थी, चुनौती 12 सिर पर खड़ी थी, कोई रावण मगर जीता न मुझसे, वजह ये मैंने रामायण पढ़ी थी। और रामायण पढ़कर क्या सीखा है, क्या जाना है कि मन पतित तो भावना पावन भरेंगे राम जी, व्यग्रता अवसाद पीड़ा सब हरेंगे राम जी। रात कल रावण मुझे समझा रहे थे स्वप्न में, रात कल रावण मुझे समझा रहे थे स्वप्न में, पार इस भव सिंधु से सबको करेंगे राम जी। तो जिस प्रकार आप रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं, वैसे इस रामायण को सुनकर सकारात्मक हो। मैं एक आशाओं का गीत आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। मेरे कुछ 5-7 गीत उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों ने अभी मुझे इस बात की आश्वस्ति दी है कि आने वाले 1-2 वर्षों में मेरे 5 गीत लिए गए हैं जो 7th, 8th, 9th और 10th के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने हैं। तो मैं उसमें से एक गीत आपको सुनाना चाह रहा हूं। इस गीत में मैंने आशाओं को परिभाषित करने की कोशिश की है। बस एक गीत पढ़कर मैं अपना स्थान ले लूंगा। एक मुक्तक के लिए आदेश प्राप्त हुआ है। सुनिए कि देह में सांस भर के चले जाइए, चूंकि इस संस्थान में पहला कवि सम्मेलन है, कवि सम्मेलन का शिलान्यास है। देह में सांस भर के चले जाइए, पीर का ताप हर के चले जाइए, प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम, बस शिलान्यास करके चले जाइए। प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम, बस शिलान्यास करके चले जाइए। आइए आपको मैं एक आशाओं का गीत सुनाता हूं। आशाओं को परिभाषित करता हुआ यह गीत है। गीत के बहुत समृद्ध रचनाकार आदरणीय राजेश जी और सुरेश जी बैठे हुए हैं। मैं आप दोनों को समर्पित कर रहा हूं। गीत निवेदित है, सुनिए। जुगनू जैसी जलती बुझती, जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं जीने का कारण बन जाती, छोटी छोटी आशाएं। जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं। पंक्तियां सुने। मन की कोमल सी डाली पर झुंड बनाकर आ जाती। क्या काम करती हैं आशाएं? मन की कोमल सी डाली पर झुंड बनाकर आ जाती, चौकन्नी हो गौरैया सी आंखों को मटका जाती, छोटे छोटे
पर से नापें, छोटे छोटे पर से नापें, पर्वत चोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती। और क्या काम करती हैं आशाएं? चुपके चुपके नीच निराशा जब करती हो घर मन में, चुपके चुपके नीच निराशा जब करती हो घर मन में, पग पग पर जब जाल बिछाए, बाधा लाए जीवन में। तब क्या काम करती हैं आशाएं? चुपके चुपके नीच निराशा जब करती हो घर मन में, पग पग पर जब जाल बिछाए, बाधा लाए जीवन में। हंस देती हैं अवरोधों को, हंस देती हैं अवरोधों को, काट चिकोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरा अपना मानना है कि माँ शारदे ने जो थोड़ी बहुत मुझ पर कृपा की है, जो मेरे हिस्से में कुछ अच्छी पंक्तियां उन्होंने दी है, इस झोली में डाली है, मैं मानता हूं जिन पंक्तियों पर मैं मुग्ध होता हूं, वो इस गीत के अंतिम अंतरे के पूरक पंक्ति का तुकांत है। यहाँ गीत के पारखी लोग बैठे हैं, मैं आपका विशेष ध्यान चाहता हूँ। बहुत सारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, बेटियाँ बैठी हुई हैं, मैं गीत निवेदित कर रहा हूँ। इन पंक्तियों पे आपका विशेष ध्यान चाहता हूँ, सुनिए। जुगनू जैसी जलती बुझती, खेल खिलौने गुड्डा गुड़िया, मोटर गाड़ी रिक्शे सी, खेल खिलौने गुड्डा गुड़िया, मोटर गाड़ी रिक्शे सी, मोटी पतली आड़ी तिरछी, ज्यों भारत के नक्शे सी, बिटिया के हाथों से बेली, बिटिया के हाथों से बेली, पहली रोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं, जुगनू जैसी। एक माँ जब किचन में होती है, एक नन्ही सी बिटिया उसके आसपास आती है, पहले साड़ी के पल्लू खींचती है, फिर माँ उसको एक कभी चिड़िया बना के दे देती है, कभी कोई नक्शा बना के दे देती है। एक समय आता है फिर कि उससे वो लेई बनाने लग जाती है और फिर वो रोटी भी बेलने लगती है। पहली बार भले भारत का नक्शा बनता है, लेकिन उस दिन माँ और पिता के मन में जो एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि अब मेरी बेटी इतनी बड़ी तो ज़रूर हो गई है कि अब इसको ब्याह दी जाएगी तो घर जाके रोटी बनाना ये सीख गई है, घर संभाल सकती है। तो उम्मीद की ऐसी परिभाषा मेरे नज़र में और कुछ नहीं हो सकती थी। मैं इन पंक्तियों को फिर से पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। खेल खिलौने गुड्डा गुड़िया, मोटर गाड़ी रिक्शे सी, मोटी पतली आड़ी तिरछी, ज्यों भारत के नक्शे सी, बिटिया के हाथों से बेली, बिटिया के हाथों से बेली, पहली रोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती। बहुत धन्यवाद।